इस शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारियों का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण के साथ करूंगा और सेक्टर के विकास और कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों को सर्वोपरि रखूंगा। मैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम का पालन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी निर्णय इसके अनुसार ही लिया जाए। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंधन पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड की जाए एवं समय समय पर सोसाइटी के एजीएम में प्रस्तुत किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष पद के लिए अगले क्रम में उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे बड़े भैया धनंजय सिंह जी। सभी को नमस्कार। धनंजय जी, मैं धनंजय सिंह सेक्टर 91 मेन ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया हूं। मैं ईश्वर और सेक्टर की जनता को साक्षी मानकर इस शपथ पत्र को माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारी और का पालन पूरी निष्ठा से, निष्पक्षता के और समर्पण के साथ करूंगा और सेक्टर के विकास और कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों के सर्वोपरि रखूंगा। मैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम का पालन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी निर्णय इनके अनुसार लिए जाए। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रावधान पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड किए जाए और समय समय पर सोसाइटी को एजीएम के प्रस्तुत किए जाए। मैं मिथिलेश झा सेक्टर 91 मेन ब्लॉक के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव पद के लिए चुना गया हूं। मैं ईश्वर और सेक्टर की जनता को साक्षी मानकर इस शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारियों का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण के साथ करूंगा और सेक्टर के विकास और कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों को सर्वोपरि रखूंगा। मैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम का पालन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी निर्णय इनके अनुसार लिए जाएं। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंधन पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड किए जाएं एवं समय समय पर सोसाइटी के एजीएम में प्रस्तुत किए जाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक चीज़, चलिए, आप लोगों का सम्मान भी होना था, पर शपथ ग्रहण के बाद साथ साथ में हम करते चलेंगे। अगली कड़ी में श्री रामेश्वर मिश्रा जी। रामेश्वर मिश्रा सेक्टर 91 मेन ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन संयुक्त सचिव पद के लिए चुना गया हूं और मैं और सेक्टर की जनता को साक्षी मानकर इस शपथ के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारी का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संपूर्ण के साथ करूंगा और सेक्टर विकास कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों का सर्वोपरि रहूँगा। मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम, रूल एंड रेगुलेशन का पालन करूंगा और सुनिश्चित करता हूं कि सभी इनके अनुसार
लिए जाएं। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंध पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और सुनिश्चित करता हूं कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड जाएं एवं संपन्न समय पर सोसाइटी एजीएम में प्रस्तुत किए जाएं। बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री BRS रावत जी शपथ ग्रहण करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। मैं BRS रावत सेक्टर 91 में मेन ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद के लिए चुना गया हूं। मैं ईश्वर सेक्टर की जनता को साक्षी मानकर इस शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारियों का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण के साथ करूंगा और सेक्टर के विकास और कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों को सर्वोपरि रखूंगा। मैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम का पालन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी निर्णय इनके अनुसार लिए जाएं। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंधन पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड किए जाएं एवं समय समय पर सोसाइटी के एजीएम में प्रस्तुत किए जाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में श्री प्रवीण कुमार ठाकुर जी सह कोषाध्यक्ष पद के लिए शपथ लेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रवीण कुमार ठाकुर सेक्टर 91 मेन ब्लॉक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सह कोषाध्यक्ष पद के लिए चुना गया हूं। मैं ईश्वर और सेक्टर की जनता को साक्षी मानकर इस शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने पद की जिम्मेदारियों का पालन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण के साथ करूंगा और सेक्टर के विकास और कल्याण के लिए काम करते हुए सेक्टर के हितों को सर्वोपरि रखूंगा। मैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नियम और विनियम का पालन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी निर्णय इनके अनुसार लिए जाएं। मैं सोसाइटी के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंधन पारदर्शिता और ईमानदारी से करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी वित्तीय लेन देन ठीक से रिकॉर्ड किए जाएं एवं समय समय पर सोसाइटी के एजीएम में और एजीएम के अलावा भी अगर कोई प्रस्तुत करने बोले तो उसमें हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यही है कि वित्तीय लेन देन को ठीक किया जाए। सारी उपेक्षाएं लोगों की रहेंगी। हाँ सर, हमारे बीच से श्री आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी और सत्यपाल जी किसी व्यस्तता की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी लोग इनका धन्यवाद करें। धन्यवाद। सेक्टर और परिवार में कोई ना कोई मुखिया, घर के लोग उसको काम करने के लिए आपस में बना देते हैं। जिम्मेदारी है, एक तरह की जिम्मेदारी है, परिवार ने की है भाई अब ये जो लोग हैं ये इसको आगे करेंगे और ये सारा परिवार एकजुट रहकर उस सेक्टर के विकास के लिए ये भूमिका निभाता है। आपकी तरफ से सहयोग की उम्मीद की जाती है पूरे समाज को? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया है कि चाहे निगम संबंधी हो, राज्य सरकार संबंधी हो, केंद्र सरकार संबंधी हो, तीनों में हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो बैठे हैं और मैं उसमें कोई भी काम होगा तो भाइयों के साथ मिलकर उसको कराने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उसको करा कर देंगे। कितना महत्व मानते हैं समाज में RWA का होना और राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके साथ जुड़ के काम करने में विकास को लेकर? देखिए, जैसे कि एक कुटुंब में परिवार का जो एक मुखिया होता है वो उस कुटुंब को चलाता है, इसी तरह जो RWA है वो भी एक तरह के कुटुंब प्रबंधन का कार्य करती हैं कि उस कुटुंब को जो सूर्यनगर सेक्टर है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके विकास की धुरी पर। तो ये कुटुंब प्रबंधन का एक तरह का कार्य है। बहुत बहुत बधाई आपको। लोगों को साथ में लेकर चलने का काम है और बहुत ज़्यादा इनके पास पावर, RWA के पास पावर तो होता नहीं है, लेकिन जो सीमित साधन है हमारे पास और जैसे हमारे गार्जियन अग्रवाल जी हैं या इन जैसे लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे MLA साहब हैं, हमारे जो पार्षद साहब हैं या हमारे जो भी हैं, उन सबका सपोर्ट लेकर के हमारे सेक्टर का सबसे ज़्यादा मेन होता है हमारे सेक्टर के जो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब दिल खोल के हमारे साथ रहते हैं। और जिसका आप देखते हो नमूना है कि इन लोगों ने इतना बड़ा पार्क बना लिया
14-15 लाख का हम लोगों ने जो व्यवस्था है सेक्टर के लोगों से कर लिया। हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे और जो काम हमारा रह गया है हम उसको पूरा करेंगे। मुकेश जी जा रहे हैं, आप अच्छा नहीं है, सब बैठो, मानो मुकेश जी जा रहे हैं, बैठो आप सब लोग, बैठो आप लोग।